हाय गाइस, मैं आप सबका दोस्त और छोटा भाई जाफर शरीफ। मैं आप सबके लिए सामान्य ज्ञान के ऐसे शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ जिनको पढ़कर आप सबको बहुत मजा आने वाला है और आप एग्जाम में अपने नंबर पक्के करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम सब आज के अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे को बता देना चाहता हूं, आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, ना ही आपको ज्यादा समय लगता है। और कोई भी यूट्यूबर सिर्फ वीडियो इसलिए बनाता है कि आप उसकी वीडियो को लाइक करें और उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, प्लीज आप सभी लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी करें और आपके दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो यह हमारा आज का पहला सवाल है, वो है राजस्थान के हाडोती क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो गाइस, जो हमारा पहला सवाल है वो है कि जो राजस्थान का हाडोती क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान के हाडोती क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो गाइस, जो हमारा जिला है वो है पहला जिला बारां, दूसरा जिला बूंदी, तीसरा जिला कोटा और चौथा जिला है हमारा झालावाड़। तो जो राजस्थान का हाडोती क्षेत्र है उसके अंतर्गत हमारे राजस्थान राज्य के 4 जिले आते हैं। पहले जिले का नाम बारां, दूसरे जिले का नाम बूंदी और तीसरे जिले का नाम कोटा और चौथे जिले का नाम झालावाड़। तो इसकी हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक होने वाली है, जो कि ट्रिक है बाबा का झोला। तो हमारी जो ट्रिक है इसकी मदद से हम हाडोती क्षेत्र के जिलों हैं उनको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, या इस ट्रिक को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बाबू का झोला, क्योंकि बाबा और बाबू दोनों के पास ही झोला होता है। तो इनकी मदद से आप इन जो हमने ऊपर बताए हैं आपको 4 जिले हाडोती क्षेत्र के अंतर्गत, उन्हें बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं और एग्जाम में अपने नंबर पक्के कर सकते हैं। तो अब हमारी ट्रिक को समझ लेते हैं कि जो बाबू है उसमें जो बा है उससे हमारा कौन सा जिला हो जाएगा, बारां। और जो बू है उससे हमारा हो जाएगा बूंदी। और जो का है, का से हमारा हो जाएगा कोटा। और जय है, जो झोला है, उससे हमारा हो जाएगा झालावाड़। इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। और हमारा अगला प्रश्न जो कि 2 नंबर का है वो है गोडवाड़ी। जो गोडवाड़ी बोली का संबंध राजस्थान के किन जिलों से है। तो गाइस, जो राजस्थान में जो गोडवाड़ी बोली बोली जाती है उसका संबंध राजस्थान के किन जिलों से है, ये हमारा 2 नंबर का सवाल है। और वो जिले हैं जालौर और पाली, जिनका संबंध गोडवाड़ी से है। तो राजस्थान की ऐसी बोली कौन सी है जिसका संबंध राजस्थान की जो गोडवाड़ी बोली है उसका संबंध राजस्थान के किन 2 जिलों से है, वो है जालौर और पाली। तो इसकी जो हमारी जो ट्रिक है वो है जप्पी। तो आपने देखी होगी मुन्ना एमबीबीएस मूवीज, जो इसमें संजय दत्त सबको जप्पी देकर खुश कर देते हैं, तो वो यही वाली जुप्पी है। और इसे आप जो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी है उससे जोड़कर भी याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको ये एग्जाम में याद आ जाएगी। ये ट्रिक आपको आसानी से एग्जाम में याद आ जाएगी अगर उस मूवी को आप अपने जहन में रखोगे। तो तो इस ट्रिक में जो हमारा शब्द है जय, उससे हम निकालेंगे जालोर, और जो पी है उससे हम निकाल लेंगे पाली। इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से इस सवाल को याद रख सकते हैं कि जो गोडवाड़ी बोली है उसका संबंध राजस्थान के किन जिलों से है। और उसकी हमारी बहुत ही शानदार ट्रिक है जप्पी, जिसकी मदद से आप याद रख सकते हैं। और इसे जो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी है आप उससे जोड़कर रखेंगे तो आपको याद करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। और इसमें मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, जो फैक्ट ये है कि जो इस बोली की जो मुख्य रचना है वो बीसल देव रासो है, जो इस बोली की मुख्य रचना है। जो बीसल देव रासो लिखी गई है वो इसी बोली में लिखी गई है, गोडवाड़ी बोली में। अब हमारा अगला सवाल जो कि 3 नंबर का है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 5 बड़े जिले क्रम से कौन कौन से हैं।
गाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान के 5 बड़े जिले हैं वो कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। तो ये हमारे 5 जिले हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान में बड़े हैं। तो इनकी जो हमारी ट्रिक है वो भी बहुत शानदार सी ट्रिक है। जय बाबा जान की, जैसे हम नारा लगाते हैं कहीं पर भी हम जाते हैं, कहीं मंदिर दरगाह में, तो हम नारा लगा देते हैं कि जय बाबा जान की। तो इसी तरह से ये नारा है जिससे हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 5 बड़े जिले हैं उनके नाम हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो अब हमारी ट्रिक को समझ लेते हैं। जिसमें जे है, तो जे में जो जे से हमारा जो जिस जिले का नाम होगा वो होगा जैसलमेर, और जो बा है उससे बीकानेर, जो बाबा में जो बा है उससे हमारा बीकानेर हो जाएगा, और जो अगला बा है उससे हमारा बाड़मेर हो जाएगा, और जो जान है उससे हमारा जोधपुर हो जाएगा, जान में जो जा है उससे हमारा जोधपुर हो जाएगा, और जो न है उससे हमारा नागौर हो जाएगा। तो गाइस कुछ लोग का मानना है कि ट्रिक में ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं और वो एक जैसे होते हैं। एक जैसे होने पर हम उनका क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसको 6 और 9 में कुछ भी फर्क नहीं होता। उसके लिए अनार और आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ये जो शब्द हैं वो सब उसको समान से नजर आते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तो हमको भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हमने जब स्कूल में अभ्यास किया कि अनार ये होता है, आम ये होता है, 6 ऐसा होता है, और 6 सीधा होता है, 9 उल्टा होता है। तो गाइज हम जब तक अभ्यास नहीं करेंगे इन ट्रिकों का, जब तक हमको कंफ्यूजन बना रहेगा। और मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ अगर आप इन ट्रिकों का अभ्यास करेंगे 2 से 3 बार भी अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो जो ये ट्रिक है आपको बड़ी आसानी से याद होने वाली है और आपके एग्जाम में नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आज का हमारा जो अब अगला सवाल है उसको देख लेते हैं गाइस। हमारा अगला सवाल है जो कि 4 नंबर का है, वो है ऋग्वेदिक कालीन 16 संस्कारों में से कौन कौन से संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। तो गाइज हमारा जो 4 नंबर का सवाल है वो सवाल ये है कि जो ऋग्वेदिक कालीन 16 संस्कार है उनमें से कौन कौन से संस्कार शिशु का जन्म होता है उससे पहले ही पूरे कर लिए जाते हैं। ऐसे संस्कारों के नाम बताने हैं जो शिशु के जन्म से पहले ही। तो गाइज हमारे ऑप्शंस क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नामकरण संस्कार, दूसरा ऑप्शन है हमारा गर्भदान संस्कार, और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो है पुष्पन संस्कार, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा अन्नप्राशन संस्कार, और जो 5वां ऑप्शन है हमारा वो है सीमांतोन्नयन संस्कार। और गाइस इसके हमारे जो ऑप्शन है जो पहले में है 1 2 3 4 5, क्या ये पांचों की पांचों ही सही है कि जो हमारे जो ऋग्वेदिक कालीन संस्कार प्रचलित थे जो 16 थे, तो वो जो शिशु के जन्म से पहले किए जाते थे वो पांचों के पांचों किए जाते थे या नहीं। इसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ब नंबर का वो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो स नंबर का ऑप्शन है जो कि एकदम राइट है उसमें है दूसरा, तीसरा और 5वां। और जो द नंबर का ऑप्शन है उसमें पहला, चौथा और तीसरा। गाइस हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरा, तीसरा और 5वां ऑप्शन कौन कौन से हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है गर्भदान संस्कार, तीसरा ऑप्शन है हमारा पुष्पन संस्कार, और चौथा ऑप्शन है सीमांतोन्नयन संस्कार। इस तरह से जो हमारे शिशु के जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कार है वो हैं गर्भदान, पुष्पन और सीमांतोन्नयन। ये 3 संस्कार ऐसे हैं जो कि शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। तो गाइस अब हम इनकी बहुत ही शानदार सी ट्रिक देख लेते हैं, और ट्रिक है सीमाने, गाय पाली सीमाने। तो गाइस ये हमसे जो सीमा आगे लिखा हुआ है ये गलती से लिखा हुआ है, बाकी ऐसे है ये गाय पाली सीमा ने। तो जो ये ट्रिक है वो इस तरीके से है कि गाय पाली सीमा ने। इसमें हम जो गाय है उससे याद रखेंगे कि हमारा जो गर्भदान संस्कार है उसको हम गाय की मदद से आसानी से याद रख सकते हैं कि पहला नंबर का सवाल है वो गर्भदान है, और पाली से हम याद रख सकते हैं पुष्पन, और किसने पाली? सीमा ने, तो उससे हम याद रख सकते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। तो गाइज
अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज हमारा अगला सवाल जो कि 5 नंबर का है वो है, निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी राजधानियों के साथ सुमेलित कीजिए। गाइज जो हमारा 5 नंबर का सवाल है वो ये है कि जो महाजनपद है उनकी राजधानियों को हमको जो ये सूचियाँ दी गई है, सूची 1 और सूची 2, उनके साथ में इन सबको सम्मिलित करना है। तो हमारा पहला महाजनपद है काशी, और उसकी जो सूची है उसके सामने जो राजधानी है उसका नाम दिया हुआ है राजगृह। और हमारा जो दूसरा है वो है वह ऑप्शन है, उसमें जो हमारा महाजनपद का नाम है वो है वज्जी, और जो राजधानी का नाम है वो है वाराणसी। और तीसरा ऑप्शन है जिसमें सूरसेन हमारे महाजनपद का नाम, और मथुरा राजधानी का, और मगध और वैशाली। और गाइज इनके भी ये ऑप्शन दिए हैं कि इनमें कौन से महाजनपद से कौन सी राजधानी सम्मिलित हो रही है, या किस नंबर के ऑप्शन से कौन से नंबर की जो राजधानी है वो सम्मिलित होती है। तो हमारा ए, ब, से और द ऑप्शन था, तो उसमें ए में हमारा ये थोड़ा सा वो हो गया है, इनको गाइज आप सब देख लीजिएगा। ए है उसमें दूसरा, ब है उसमें पहला, और जो स है उसमें तीसरा, और जो द है उसमें चौथा, और जो ब ऑप्शन है उसमें जो ए है उसमें चौथा, और जो दूसरा नंबर के में ब नंबर के में दूसरा, और जो स नंबर के में तीसरा, और ड नंबर के में हमारा पहला ऑप्शन होगा। तो गाइज अब हमारा अगला ऑप्शन है जो कि 3 नंबर का है, उसका जो ए है उसमें तो 2 नंबर दे रखा है, और जो ब है उसमें 4 नंबर, और जो स है उसमें 3 नंबर, और जो द है उसमें 1 नंबर। तो गाइस हमारा यही ऑप्शन सही होने वाला है। और जो हमारा द ऑप्शन है उसका जो ए वाला है उसमें जिस महाजनपद से जो राजधानी सम्मिलित होगी वो होगी 3 नंबर की, और जो ब है उसमें 5 नंबर, और जो स है उसमें 1 नंबर, और जो द है उसमें 4 नंबर। क्या ये सही है? तो हमारा जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो सही है। तो देख लेते हैं अब हम किस महाजनपद से कौन सी राजधानी है जो सम्मिलित हो रही है। तो काशी में 2 नंबर, तो काशी से हमारी कौन सी राजधानी सम्मिलित होगी? जो होगी वो होगी वाराणसी। और जो दूसरे नंबर का जो हमारा है वज्जी, तो वज्जी से हमारी कौन सी राजधानी सम्मिलित होगी ये देख लेते हैं हम। वज्जी से हमारी होगी वैशाली। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का। और सूरसेन से हमारी कौन सी राजधानी है जो सम्मिलित होगी वो होगी मथुरा। तो हमारा तीसरे में हमारा तीसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो मगध है उसमें राजगृह है वो राइट हो जाएगी। तो इस तरह से जो चौथा ऑप्शन है उसमें हमारा पहला ही जो सूची दी गई है उसमें पहली राजधानी दी गई है वो सही हो जाएंगी। और इस तरह से इस सवाल में हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गाइस इसकी अब हम ट्रिक देख लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। ट्रिक है कवि वी सूरमा मरा। तो गाइस जो महाजनपदों और राजधानियों से सम्मिलित करने का जो हमारा प्रश्न था उसकी जो बड़ी ही शानदार सी ट्रिक है कि कवि वी सूरमा मरा। तो इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से जो ये महाजनपद हैं उनकी राजधानियों को याद कर लेंगे। जो इसमें जो क है उससे हमारा हो जाएगा, क में जो क है उससे हमारा हो जाएगा काशी, और जो वह है उससे हमारा हो जाएगा वाराणसी। और जो वी है इसमें वज्जी और वैशाली हो जाएंगे। कवि वी और जो सूरमा जो उसमें सूर है उससे सूरसेन हो जाएगा। और जो मैं है उसमें से हमारा हो जाएगा मथुरा। और मरा में जो मैं है उससे हमारा
जो होगा वो होगा मगध, और जो रा है उससे हमारा राजगृह हो जाएगा। और इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से जो महाजनपद है उनकी राजधानियों को याद कर सकते हैं कि कवि, वीवी, सूरमा, मरा, और जो क है उससे हमारा हो जाएगा काशी, और जो वह है उससे हमारा हो जाएगा वाराणसी। और वीवी में हम याद रख सकते हैं कि जो हमारा महाजनपद है उसका जो वज्जी है उसकी राजधानी है वो वैशाली है। और सूरमा से हम याद रख सकते हैं कि जो हमारा सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी मथुरा थी। और मरा से हम याद रख लेंगे कि जो मगध है उसकी राजधानी राजगृह थी। तो हमारा नेक्स्ट नंबर का सवाल जो कि 7 नंबर का है वो गाइस ये है, इसे 6 नंबर का है, सॉरी गाइस, ये हमारा सवाल 6 नंबर का है। और ये सवाल है, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और भरतपुर। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, भरतपुर। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर। तो गाइस जो हमारा ये 6 नंबर का सवाल था कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। तो जो इसका जो ऑप्शन है ये ब नंबर का ऑप्शन है, ये इसमें राइट ऑप्शन है। हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, भरतपुर और धौलपुर राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। वो जिले हैं हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, भरतपुर और धौलपुर। तो गाइज अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है। हमारी ट्रिक है हनुमान बांस भरकर धर दे। धर दे का मतलब होता है गाइज किसी भी चीज को रख देना, यहां से वहां उठाकर रख देना। तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है? वो ट्रिक है हनुमान बांस भरकर रख दे। इस ट्रिक की मदद से हम जो हमारे राजस्थान राज्य के ऐसे जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी ये ट्रिक किस तरह से काम करेगी। तो जो हनुमान है उससे हमारा हो जाएगा हनुमानगढ़, और जो बांस है उससे हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा, और जो भरकर जो शब्द है उससे हमारा जो शब्द होगा वो होगा भरतपुर, और धर दे से हमारा हो जाएगा धौलपुर। तो गाइज हम इस ट्रिक को एक बार और समझ लेते हैं कि जो हमारे राजस्थान के ऐसे जिले कौन कौन से हैं जिनकी 2 राज्यों के साथ में सीमा रेखा है। तो हनुमान बांस भरकर धर दे, इसमें जो हमारा हनुमान है इससे हमारा हनुमानगढ़ हो जाएगा, जो बांस है इससे हमारा बांसवाड़ा हो जाएगा, और जो भरकर है इससे हमारा भरतपुर हो जाएगा, और धर दे से हमारा हो जाएगा धौलपुर। जो हमारा नेक्स्ट नंबर का सवाल है वो 7 नंबर का सवाल है, और वो सवाल है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। गाइस हम देख लेते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, हमारा दूसरा ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, और हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो है जल विद्युत ऊर्जा, और जो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा है आणविक ऊर्जा, और जो हमारा 5वां नंबर का ऑप्शन है वो ऑप्शन है तरल ऊर्जा। तो इस तरह से जो हमारा सवाल था कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं, तो हमने देखे कि ऊर्जा के ये 5 प्राकृतिक स्रोत हैं। ऊर्जा के 5 परंपरागत स्रोत हैं, इनमें पहला नंबर का है प्राकृतिक गैस, दूसरे नंबर का है तापीय ऊर्जा, और जो तीसरे नंबर का है वो है जल विद्युत ऊर्जा, और जो चौथे नंबर का है वो आणविक ऊर्जा, और जो 5वें नंबर का है वो है तरल ऊर्जा। तो इसकी हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, जिसे आप पढ़कर बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि प्रात में जल आता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो प्रात है वो हमारा एक तरह से परंपरागत स्रोत ही है। अगर हम कहीं पहले के जमाने में मतलब नहाने भी जाते थे तो प्रात लेके जाते थे तालाबों के किनारे, प्रात से ही हम पानी भर लेते थे, प्रात को ही हम कपड़े धोने के भी काम में ले लेते हैं, प्रात में पानी भरकर ही।
तो गाइस इस तरह से भी हम इससे संबंध रखकर भी इस ट्रिक को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि जो परात में जल आता है वो ऊर्जा के हमारे परंपरागत स्रोत हैं। तो उसमें जो परात है, परात में जो प्रा शब्द है उससे हमारा हो जाएगा प्राकृतिक गैस, और जो तय है उससे हमारा तापीय ऊर्जा, और जो जल है उससे हो जाएगा हमारा जल विद्युत ऊर्जा, और जो आता है से आणविक ऊर्जा, और जो आता में जो आ है उससे हमारा आणविक ऊर्जा हो जाएगा, और जो तय है उससे हमारा हो जाएगा तरल ऊर्जा। गाइस जो हमारा 8 नंबर का सवाल है वो है भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम में किन भेड़ों को सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्कीम में लिया गया है। जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्कीम है उसमें जो भेड़ों की नस्ल को सुधारने के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उसका नाम है सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्कीम, और उसमें जो राजस्थान कौन कौन सी भेड़ों को लिया गया है ये बताना है हमको। तो हमारा पहला ऑप्शन है नाली, पूगल और मालपुरा, और हमारा जो दूसरा ऑप्शन जो कि ब नंबर का है वो है सोनाड़ी, चोकला और पूगल, और जो हमारा स नंबर का ऑप्शन है वो है मारवाड़ी, मगरा और जैसलमेरी, और जो हमारा ड नंबर का ऑप्शन है वो है सोनाड़ी, जैसलमेरी और नाड़ी। तो गाइस हमको बताना है कि इसमें कौन कौन सी भेड़ ऐसी हैं जिनको सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्कीम कार्यक्रम जो कि भेड़ों की नस्ल को सुधारने के लिए किया गया है उसमें शामिल किया गया है। तो जो हमारा जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं कि इनमें कौन से नंबर का हमारा ऑप्शन सही है। तो जो हमारा जो 6 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, मारवाड़ी, मगरा और जैसलमेरी। ये इन भेड़ों को जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्कीम कार्यक्रम है उसमें शामिल किया गया है वो है मारवाड़ी, मगरा और जैसलमेरी। तो अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है मोम जैसलमेरी, जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है जिसे आप बड़ी आसानी से याद रख लेंगे। तो मोम जैसलमेरी में जो हमारा मो है उससे हमारा हो जाएगा मारवाड़ी, और जो मैं है उससे मगरा, और जैसलमेरी से जैसलमेरी। गाइस जब हमारा अगला सवाल जो कि 9 नंबर का है, भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं उनके हमें नाम बताने हैं। तो भारत के जो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो जो भारत के जो गन्ना उत्पादक राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है वो कौन कौन से हैं, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें की गन्ना का भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और इसकी जो हमारी ट्रिक है वो बहुत आसान है, जिसे आप 1 या 2 बार पढ़ के याद कर सकते हैं, उमाकांत। और गाइज अब देखते हैं कि ये ट्रिक हमारी किस तरीके से काम करती है। तो ये उमाकांत में जो उ है इससे हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो मा है इससे हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, और जो का है इससे हमारा हो जाएगा कर्नाटक, और जो तय इससे हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। और जो हमारा 10 नंबर का सवाल है वो ये है कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम बताना है। तो गाइज हमको बताना है कि जब राजस्थान में सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो अवरोही क्रम में किस प्रकार से उसकी चमक है वो पड़ती है, किस प्रकार से उसकी चमक पड़ती है। तो गाइज अब हम हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा जो पहला नंबर का ऑप्शन है वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। जो हमारा दूसरा नंबर है वो है बांसवाड़ा, जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो है बांसवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर। जो हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो है हनुमानगढ़, डूंगरपुर, गंगानगर और बांसवाड़ा। जो हमारा चौथा नंबर का ऑप्शन है वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो गाइस अब हमारी इसकी जो ट्रिक है वो बहुत ही फनी सी ट्रिक है और वो है बड़ा हंगामा। इससे हम याद रख सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा पर जो सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम है वो क्या है। और आइए अब हम देख लेते हैं कि ये ट्रिक हमारी किस तरह से काम करती है। जो ब है इससे हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा, और जो ड है
इससे हो जाएगा हमारा डूंगरपुर, और जो है हंगामा में जो है उससे हमारा हनुमानगढ़, और गा है उससे हमारा गंगानगर। इस तरह से हमारे ये 4 जिलों के नाम निकल कर आ जाएंगे। तो गाइज आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज यार, आप सब लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए बहुत अच्छी और शानदार ट्रिक के साथ में वीडियो बनाकर लाए, और आपके आने वाली प्रतियोगिता एग्जामों में आपके नंबर पक्के हो सके। गाइज, कोई भी यूट्यूब पर वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता है कि आप उसकी वीडियो को लाइक करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता, ना ही हमारा ज़्यादा समय जाता है, और हम किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी मदद ही करते हैं। थैंक यू गाइस।